लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है क्या? ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का मतलब है पुराने समय से जो वस्त्रों पर हमारे जो वस्त्र हैं उन पर किस तरह से डिजाइन की जाए, किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाए, किस तरह के नमूने उस पर बनाए जाएं, किस तरह के रेशों का यूज़ किया जाए, इन सभी का चुनाव जब हम करते हैं तो जब ये चुनाव और ये डिजाइनिंग लगातार लंबे समय से चली आ रही होती हैं तो ये कहलाती हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। इसके अंतर्गत हम कई सारे वस्त्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पटोला, बालूचर, बांधनी, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पटोला के बारे में। पटोला जो है गुजरात के काठियावाड़ में पट्टन नामक स्थान पर बनाया जाता है। पटोला एक साड़ी है जो कि कहाँ बनाया जाता है? गुजरात के अंदर काठियावाड़ एक जगह है और वहाँ पर पट्टन नामक स्थान पर ये बनाया जाता है। पटोला जो है उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो आंध्र प्रदेश है, इसमें आंध्र प्रदेश के अंदर इसे पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। वहीं इक्कत जो है उड़ीसा के अंदर इक्कत के नाम से इसे जाना जाता है। तो पटोला साड़ियाँ जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में इसे पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, वहीं उड़ीसा में इसे इक्कत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि पटोला का निर्माण किया कैसे जाता है। पटोला के अंदर रेशों को रंगा जाता है। बार और वेब यानी ताने और बाने जो हैं उन्हें रंगा जाता है और वो पटोला और बंधेज में रंगाई का तरीका सेम ही होता है। फर्क इतना होता है कि पटोला में रेशों को पहले रंगा जाता है, यानी बुनाई से पहले कपड़ा जो बुनने वाला है उसको बुनने से पहले रेशे जो है रेशों को रंगा जाता है, उसके बाद में उन्हें बुना जाता है। जबकि बंधेज यानी टाई एंड डाई के अंदर जो कपड़ा है, जो वस्त्र होता है, उसे डिजाइन के अकॉर्डिंग उसमें गांठें यानी नोट लगा दी जाती है। उसके बाद उन्हें हल्के से गहरे कलर में रंगा जाता है। पटोला के अंदर ताने और बानों को रंगा जाता है। ताने जो है इस तरह से लंबाई में होते हैं और बाने इस तरह से चौड़ाई में होते हैं। इन्हें पहले जमीन पर रखा जाता है। इन पे निशान लगाया जाता है कि किस तरह से इनमें डिजाइन बनानी है। उसके अकॉर्डिंग इन्हें रंगा जाता है हल्के से गहरे कलर में और उसके बाद में इसमें नमूने तैयार किए जाते हैं और उसके बाद में वस्त्र को इस तरह से बुना जाता है कि जो नमूने हमने सोच के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वस्त्र तैयार हो जाए। तो हमने देख लिया कि टाई एंड डाई और पटोला में क्या फ़र्क है। पटोला जो है उसमें रेशों को पहले रंगा जाता है, जबकि जो टाई एंड डाई यानी बंधेज के अंदर वस्त्र को रंगा जाता है। उड़ीसा में हमने देख लिया कि जो पटोला है उसे इक्कत नाम से जाना जाता है। इसमें अलग बात यह है, डिफरेंट बात यह है कि इसमें इक्कत जो वस्त्र है उसे इसमें या तो ताने या बाने को रंगा जाता है, यानी या तो ताना रंगा जाएगा या फिर बाना रंगा जाएगा। जबकि जो पटोला है उसमें दोनों को ही रंगा जाता है। ये जो आंध्र प्रदेश में जो पोचमपल्ली है और उड़ीसा में इक्कत है, ये दोनों ही पटोला के ही रूप हैं। इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पन्ना हजारे। पन्ना हजारे जो है गुजरात में बनने वाला विख्यात वस्त्र है, प्रमुख वस्त्र है ये। और पटोला वस्त्र, पटोला के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ये डिजाइन बनाई जाती है। इसके अंदर वस्त्र के ऊपर छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं इस तरह से। मान लीजिए ये वस्त्र है और इसमें इस तरह से छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं। तो पटोला जो है उसमें कौन सा वस्त्र सबसे ज़्यादा विख्यात है? पन्ना हजारे। पन्ना हजारे में क्या बनाए जाते हैं? छोटे छोटे बूटे। वस्त्र पर पूरा जो वस्त्र है उसे छोटे छोटे बूटों से सजाया जाता है। बात कर लेते हैं पटोला में जो डिजाइन्स है वो कौन कौन सी बनाई जाती है उसके बारे में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले नारी कुंजन। नारी कुंजन भट्ट के अंदर नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई जाती हैं। नृत्य करती महिलाएं
या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए पानी भरते हुए, नृत्य करते हुए, इस तरह से जो है महिलाएं दिखाई जाती हैं। पान भट्ट, पान भट्ट के अंदर पान की आकृति बनाई जाती है इस तरीके से। ये है पान, और पान की आकृति जो है इसके अंदर बनाई जाती है। रतन चौक, रतन चौक से हम नाम से ही समझ रहे हैं कि रतन का मतलब होता है हीरे जवाहरात। इसके अंदर जो है डायमंड की शेप ज़्यादातर बनाई जाती है। डायमंड शेप इस तरह से देखिए, ये जो है डायमंड शेप इस तरह से इसके अंदर बनाई जाती है। नेक्स्ट है ओखार भट्ट। ओखार भट्ट जो है उसमें बड़े बड़े फूल बनाए जाते हैं। बड़े बड़े फूलों का गुच्छा क्या कहलाता है? ओखार भट्ट। नेक्स्ट है फुलवाड़ी भट्ट। फुलवाड़ी भट्ट में भी फूल ही बनाए जाते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें छोटे फूलों का गुच्छा बनाया जाता है। छोटे छोटे फूलों का गुच्छा। तो हमने देख लिया ओखार भट्ट जो है उसमें बड़े बड़े फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं, जबकि फुलवाड़ी भट्ट के अंदर छोटे छोटे फूलों का गुच्छा बनाया जाता है। बाघ कुंजन, बाघ कुंजन में मुख्य रूप से बाघ का मतलब है शेर और हाथी। शेर और हाथी जो है ज़्यादातर इसके अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है छावड़ी भट्ट। छावड़ी भट्ट के अंदर चिर होती है, टोकरी की डिजाइन बनाई जाती है। टोकरी, टोकरी जो है उसके डिजाइन इसके अंतर्गत बनाई जाती है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं चौखार भट्ट। चौखार भट्ट जो है इसके अंतर्गत डिजाइन के ऊपर एक आउटलाइन बनाई जाती है। मान लीजिए इस तरह से हमने स्क्वायर शेप में बनाया, उसके ऊपर एक और उसकी आउटलाइन बनाई जाती है। तो ये जो है चौखार भट्ट बनाया जाता है। इसमें चाहे कोई भी शेप हो, मान लीजिए सर्कल हो या फिर ट्रायंगल हो, उनके ऊपर एक आउटलाइन जरूर बनाई जाती है। तो ये क्या कहलाएगी? चौखार भट्ट। तो हमने देख लिया पटोला के अंदर किस किस तरह से इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या इसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, क्या इस वस्त्र की खास बात है, इन सभी के बारे में हमने देख लिया। बात कर लेते हैं ढाका की मलमल के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ढाका का जो मलमल है विश्व का बहुत ही महीन वस्त्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इससे बनी साड़ियाँ या इससे बना जो वस्त्र है, एक जो अंगूठी होती है उसके अंदर से निकाला जा सकता है। और इससे बनी जो साड़ियाँ जिन्हें हम जामदानी कहते हैं, ये जो साड़ियाँ हैं इतनी महीन होती है कि इन्हें माचिस की डिबिया के अंदर भी रखा जा सकता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि जो ढाका का मलमल है बहुत ही महीन होता है। विश्व का सबसे महीन कपड़ा जो है वो कौन सा है? ढाका का मलमल। बात करते हैं इसकी डिजाइन के बारे में। ढाका का मलमल जो है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो ढाका का मलमल और दूसरा है इससे बनी साड़ियाँ जिन्हें हम जामदानी साड़ियाँ कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं ढाका का मलमल। इसके अंदर जो है आवे रवा यानी बहता हुआ पानी, शबनम, ओस की बूंदें और वफ्त हवा यानी हवा के समान लहराती हुई इस तरह की डिजाइनें बनाई जाती हैं। शबनम यानी ओस की बूंदें, ओस की बूंदों के समान इसमें डिजाइन बनाई जाती है। आवे रवा का मतलब है बहता हुआ पानी। तो इसके अंदर इस तरह की डिजाइन होती है। और बात करते हैं जामदानी साड़ी के बारे में, तो इसमें जो है तेरछा, तेरछा जो है बहुत ही प्रसिद्ध डिजाइन है। जब साड़ी के अंदर इस तरह की तिरछी लाइनें बनाई जाती हैं तो वो कहलाती है तेरछा। तेरछा डिजाइन है ये। नेक्स्ट है पन्ना हजारे। पन्ना हजारे जो है उसमें फूल पत्तों का गुच्छा बनाया जाता है। फूल पत्ते जो है मान लीजिए इस तरह से ये फूल और इस तरह से इसके साथ पत्तियाँ, इस तरह से कई सारे फूल पत्तियों के गुच्छे बनाए जाते हैं जब, तो वो कौन सी डिजाइन कहलाएगी? पन्ना हजारे। नेक्स्ट है फुलवार। फुलवार के अंदर छोटे छोटे फूलों का गुच्छा बनाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पन्ना हजारे में फूल और पत्तों के गुच्छे बनाए जाते हैं, जबकि फुलवार के अंदर केवल और केवल फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं और वो भी छोटे फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूटे
जो है वो 1000 से लेके 1800 तक होते हैं। बात कर लेते हैं ब्रोकेट के बारे में। ब्रोकेट जो है जरी से बना हुआ वस्त्र यानी रेशम से बना हुआ वस्त्र होता है और मेनली ये बनारस में बनाया जाता है, बनारस के अंदर बनाया जाता है, पर आजकल इसे सूरत और अहमदाबाद में भी बनाया जाने लगा है। फिर से देख लीजिए, ब्रोकेट जो है बनारस में मेनली बनाया जाता है, पर आजकल ये सूरत और अहमदाबाद में भी बनाया जाने लगा है। ब्रोकेट जो है मेनली रेशम का बेस होता है, इसमें रेशम का वस्त्र होता है और उस पर सोने चांदी के तारों के द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं। सोने चांदी के जो तार हैं उनके द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे वो इसी वस्त्र के द्वारा बनाए जाते हैं। ब्रोकेट वस्त्र जो है राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, जो आजकल जो है इसकी साड़ियाँ भी बनाई जाती है, बनारसी साड़ियाँ वगैरह जो बनती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। ब्रोकेट को बनारसी वस्त्र भी कहा जा सकता है, बनारसी साड़ियाँ वगैरह इसी के द्वारा बनाई जाती है। इसमें रेशमी बेस होता है, रेशम का बेस कपड़ा जो है रेशम का होता है और उसके ऊपर सोने या चांदी के तारों के द्वारा डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कम ख्वाब या फिर इसे किंग ख्वाब भी कहा जाता है। किंग ख्वाब, किंग ख्वाब का मतलब होता है सपनों जैसा, सपनों जैसा मतलब वस्त्र को इतना सुंदर सजाया जाता है कि सपनों से जैसे सपने सुंदर होते हैं वैसा ही वस्त्र दिखाई देता है। ये जो है रियल वस्त्र है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रियल ब्रोकेट होता
वही डिजाइन बनाई जाती है। इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, वस्त्र को लिया जाता है सबसे पहले और उसके अंदर डिजाइन का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब वस्त्र टाई एंड डाई के लिए अगर आपको चुनना है तो कौन सा वस्त्र हम चुनेंगे, इसके लिए हम चुनेंगे सूती वस्त्र, लिनन या फिर शिफॉन। चादर वगैरह बनाने के लिए हम बॉम्बे डाइंग वगैरह की जो चादरें हैं वो भी इसके लिए बेस्ट रहती है। तो सूती, लिनन, शिफॉन ये वस्त्र जो है टाई एंड डाई के लिए सही रहते हैं। तो वस्त्र के अंदर टाई एंड डाई का प्रोसेस किया कैसे जाता है इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नेट में आ चुका है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर सबसे पहले जो है वस्त्र का चुनाव किया जाता है। वस्त्र का चुनाव से मतलब है किस तरह का वस्त्र इसमें सही रहेगा, जैसे कि शिफॉन, लिनन और सूती वस्त्र, इस तरह के वस्त्रों का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, वस्त्र का चुनाव, उसके बाद में डिजाइन बनाई जाती है वस्त्र के ऊपर, डिजाइन, और उसके बाद में गांठ बांधना, गांठ बांधी जाती है और उसके बाद में रंगना, और रंगने का प्रोसेस किया जाता है लाइट टू डार्क कलर के द्वारा रंगा जाता है। सबसे पहले लाइट कलर के द्वारा रंगा जाता है, फिर से नोट खोल के फिर जहाँ पे हमें लाइट कलर चाहिए वहाँ पे बांधा जाता है, फिर से डार्क कलर, और फिर लास्ट में सबसे जो डार्क कलर हमें चाहिए उसके द्वारा हमें इसे रंगा जाता है। नेक्स्ट फिर क्या किया जाता है, गांठें खोलने का काम किया जाता है, गांठें खोली जाती हैं और लास्ट में जो है थोड़ा हल्का इन्हें सुखाया जाता है और उसके बाद में इन्हें प्रेस किया जाता है। तो ये जो है टाई एंड डाई का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले वस्त्र का चुनाव किया जाएगा, कौन सा वस्त्र इसके लिए सही रहेगा, सूती, लिनन, शिफॉन, और नेक्स्ट जो है इस पर डिजाइन का अंकन किया जाएगा, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से डिजाइन चाहिए उसका अंकन कर लिया जाता है। उसके बाद में उन डिजाइनों पर गांठ बांधी जाती है और फिर इन्हें रंगा जाता है, और रंगा किस तरह से जाएगा, लाइट टू डार्क कलर के अंदर इसे रंगा जाता है। नेक्स्ट इसमें गांठें खोली जाती है और फिर लास्ट में इन्हें प्रेस किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है टाई एंड डाई का। बात कर लेते हैं बालूचरी साड़ियों के बारे में, और ये साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है, मुर्शिदाबाद के अंदर। मुर्शिदाबाद के अंदर बालूचरी साड़ियों का निर्माण किया जाता है, पर आजकल ये अप्रचलित हो गई है, आजकल इनका निर्माण नहीं होता है। इस जो बालूचर साड़ी है उन पर मुगल कला का प्रभाव देखा जाता है, मुगल कला जो है उसका प्रभाव देखा जाता है, और इसमें जो है डिजाइन भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। बात करते हैं बालूचरी साड़ियों से ही मिलता जुलता एक वस्त्र जो है वो है चंदेरी। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती है, महाराष्ट्र में चंदेर नामक स्थान पर ये बनाई जाती है, और इसमें जो है बॉर्डर व आंचल जो होते हैं उन्हें रेशमी वस्त्र से बुनने के बाद अलग से जोड़ा जाता है। पीताम्बर साड़ियाँ जो है हैदराबाद के, महाराष्ट्र के अंदर बनाई जाती है, और इसमें जो है रंग लाल, पीला, नारंगी रखा जाता है। साथ ही जो रंग लाल पीला रखा जाता है, ये पीताम्बर साड़ियाँ जो है लाल, पीला, नारंगी इनका कलर रखा जाता है, और ये हैदराबाद के पैठन नामक स्थान पर बनाई जाती है। पीताम्बरी साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती है, हैदराबाद में, और हैदराबाद के अंदर भी पैठन नामक स्थान पर बनाई जाती है। वैसे महाराष्ट्र में भी आजकल ये साड़ियाँ बनाई जाने लगी है। इनकी खास बात ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो साड़ियाँ पहनी जाती हैं वो लगभग 9 मीटर लंबी होती है, लगभग 9 मीटर लंबी साड़ियाँ होती है। सामान्यतः जो साड़ी की लंबाई होती है 6 मीटर होती है, पर यहाँ पर 9 मीटर लंबी साड़ी पहनी जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो है 9 मीटर लंबी साड़ी पहनी जाती है।